नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 10 महीनों में शनि देव ने मकर राशि वाले जातकों के लिए बिछा लिया है सफलता का जाल। आज अर्थात 4 नवंबर 2023 से मकर राशि वाले जातक देखेंगे शनि देव का अपने जीवन में अद्भुत रूप से कमाल। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और पूरे 140 दिन पश्चात आज अर्थात 4 नवंबर से ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे आज से शनि महाराज। आपके धन भाव का जब शुद्धिकरण के अंदर शनि महाराज लाभ देंगे, क्या क्या अद्भुत रूप से चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आज यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली स्थिति में 17 जनवरी को ही पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे और मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रम में भी बताया कि उस समय में शनि महाराज के हाथ में डिग्री नहीं थी, उसके पश्चात ये वक्री हो गए। किंतु आज से बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ आपके लिए शनि महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। सबसे पहली गतिविधि में जो शनि महाराज आज से बाध्यता लेंगे आपके जीवन में श्रेष्ठ फल देने की। यहां पर धन से रुके हुए कार्य, धन का अभाव जो आपके जीवन में बना हुआ है, इसे समाप्त करने की बाध्यता शनि महाराज आज से लेने जा रहे हैं। आपके कुटुंब परिवार में जो आपको यश मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, आपके निजी जनों से आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही थी, उन स्थितियों को यश मान और प्रतिष्ठा में कन्वर्ट करते हुए पाए जाएंगे शनि देव। आपके वाणी के चलते सामने वाले व्यक्तियों के सामने आपका जो प्रभाव होना चाहिए वो लगभग पिछले समय में खोसा गया था। आपकी वाणी की प्रभुत्वता सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही थी। आप सामने वाले को बोल क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे। अब देखिएगा आपकी कुंडली का सर्वशक्तिमान शनि महाराज जब शुद्धिकरण से आपके द्वितीय भाव के लाभ देंगे, बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने पक्ष में ला खड़ा करोगे। यहां से शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आ रही है और चतुर्थ भाव है क्या, तो ये है माता का घर, ये है भौतिक सुखों का स्थान, ये है जनता का स्थान, ये है आपकी पैतृक संपत्ति का स्थान। और इस स्थिति के ऊपर जब शनि महाराज की दृष्टि आएगी, भौतिक सुखों में मकर राशि वाले जातकों को परिपूर्णता का योग देखने को मिलेगा। आपने कोई कार्य अपनी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अटका हुआ है, उसमें आपको सफलता का योग बना देंगे। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे, किसी ना किसी कारणवश रुकावट आ रही थी, अब देखिएगा किस प्रकार भौतिक सुखों से शनि महाराज आपको करते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपके मित्र गणों के अंदर आपका वर्चस्व साबित करेंगे। इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करना, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें भी समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आएगी और ये क्या है, तो ये मानसिक तनाव का स्थान है, ये टेंशन डिप्रेशन का स्थान है, ये कार्यों में रुकावटों का स्थान है, ये गुप्त धन को प्राप्त करने का स्थान है, ये हायर एजुकेशन का स्थान होता है। और जब आपके लग्नेश शुद्धिकरण में आपके अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे, सबसे पहला फल क्या रहेगा, तो सबसे पहला फल है जो पिछले समय में शनि के 7.5 के 5 वर्षों में आपने लगातार मानसिक तनाव का सामना किया है। टेंशन, डिप्रेशन आपकी रातों की नींद उड़ाई है, हर कार्य में रुकावटें देखने को मिली है, बार बार असफलता का मुख देखने को मिला। इन सब स्थितियों को रिमूव करते हुए आपके मन को प्रसन्न करने जा रहे हैं। आपके कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी वो समाप्त होती हुई पाई जाएगी। आप डीप कैलकुलेशन, हायर एजुकेशन, ऑकल्ट की स्थिति की तरफ अगर रुझान बढ़ाते हैं, इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता देने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथों में लेंगे। इसी के साथ में आपको गुप्त धन प्राप्ति का आशीर्वाद भी शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। 7 के बाद 8, 9 और 10 शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कहां जा रही है,
तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के स्थान पर। और ये है क्या? ये आपके लग्नेश हैं। इस कुंडली में सबसे बड़ा दायित्व इन्हीं का होता है आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का। पिछले समय में ये खुद बलवान नहीं थे। आज से जब ये शुद्धिकरण में आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार आपकी बड़ी से बड़ी डिजायर्स, मनोकामनाओं को शनि महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। आपकी आय में वृद्धि की स्थिति का योग बनाकर देंगे। अब चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी कर रहे हैं तो कोई प्रमोशन का योग बन गया, कोई नई जॉब सर्च कर रहे थे उसमें विद इंक्रीजमेंट आपको नई जॉब का योग बन गया। जिन लोगों के पास वर्तमान समय में जॉब नहीं है उनको नई जॉब के अवसर प्रदान करेंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करेंगे और छोटी छोटी बीमारियों से आपको दूर करते हुए स्वास्थ्य दृष्टिकोण का पहला सुख, जिसे हम निरोगी काया कहते हैं, उससे करने जा रहे हैं परिपूर्ण। साथ ही आपके लग्न के स्वामी होते हैं। और लग्न क्या है? तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आचार है, विचार है, व्यवहार है। ये आपके डिसीजंस का स्थान है। जो पिछले समय में डिसीजनों की वजह से आप लगातार गलत सिद्ध होते रहे, अब आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, आपके डिसीजंस की स्थिति, आपके निर्णय की दक्षता को इतना सहज और मजबूत करने जा रहे हैं कि वही डिसीजन जो कल तक गलत सिद्ध हो रहे थे, आज से उन डिसीजंस के अंदर 90 डिग्री का चेंज लाकर आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में फहराने जा रहे हैं अपना परचम। अब प्रश्न उठता है कि मकर राशि वाले जातक लाखों करोड़ों होंगे, क्या सभी के साथ शनि महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको फल देते हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत सहज तरीके से बता रहा हूं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं होती। सिर्फ अपनी कुंडली खोलिए और लग्न से चेक कीजिए। लग्न से छठवां घर, यहां नंबर 10 लिखा हुआ है किंतु इसे आप 1 नंबर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। लग्न से छठवां घर, लग्न से 8वां घर, लग्न से 12वां घर, इन 3 स्थानों पर और दूसरी स्थिति में जहां नंबर 1 आपकी कुंडली में लिखा है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में स्थापित हैं तो ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन 4 स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है। और जब स्थान दोष किसी ग्रह को लग जाता है तो वो लग्नेश हो चाहे हो कुंडली के कारक ग्रह, ये कारक होते हुए भी बाध्य हो जाते हैं आपको अकारक ग्रह की तरह फल देने के लिए। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं आपकी कुंडली में शनि महाराज विराजित हों तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि पूरे 10 महीनों में शनि देव ने बिछा लिया है आपके लिए सफलता का जाल। और आज से ही, बहुत लंबे समय आगे की बात नहीं कर रहा, आज से ही आपके जीवन में शनि देव दिखाना प्रारंभ करेंगे अद्भुत रूप से कमाल। ध्यान एक बात का रखिएगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि देव को जो चीजें कतई बर्दाश्त नहीं होती, उन स्थितियों से जितना दूर आप रहेंगे उतना शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, असहाय व्यक्तियों को परेशान करना, अपने से नीचे लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, इनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। ये जो तीसरा चरण शनि महाराज का आ रहा है अद्भुत रूप से आपको लाभ देता है। साथ ही असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, गरीब लोगों के अंदर भोजन वितरण करना, जितना भी योग्य आपको शनि महाराज ने, भगवान ने बनाया है, उस प्रकार से कोई क्वांटिटी की नीड नहीं है। चाहे आपने 1 कचौड़ी समोसा लेकर किसी गरीब को दे दिया, एक समय की 2 रोटी के ऊपर सब्जी रखकर किसी गरीब को दे दिया, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियां भी शनि महाराज का अद्भुत रूप से लाभ दिलाती है। शाम के समय में ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए बनती है, इसे सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात आप प्रारंभ कीजिए आज से ही। यदि शनि देव का अद्भुत रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त ना हो तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।